दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है कहीं ना कहीं एक सुस्ती रही है। निफ्टी में ऊपर के स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग, नीचे के स्तर पर बाइंग। लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट देखें तो अच्छी चाल आई है कुछ स्टॉक्स में। तो चर्चा करेंगे मार्केट की यानी निफ्टी की कि आने वाले हफ्ते और मंडे को निफ्टी में क्या हो सकता है, और बैंक निफ्टी की भी चर्चा करेंगे और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है। 16,500 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं, 16,500 लोग पहले से टेलीग्राम पे हैं। आपको बस टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पर पहुंच जाना है। और अगर आपको फ्री ट्रेनिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है वो भी आपको टेलीग्राम पर प्रोसेस पता चल जाएगा, तो आप टीके मनी सर्च करके टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में फिर से आज सेम था, कल का ही सिनेरियो था। डाउ जोन्स ऊपर के तरफ 50 पॉइंट्स और जो डाउ फ्यूचर्स है वो नीचे के तरफ 50 पॉइंट्स। तो नेट टू नेट अगर आप देखेंगे तो मामला जीरो के साथ शुरुआत हुई थी, यानी नेट टू नेट यूएस मार्केट फ्लैट था। कुछ वैसी ही शुरुआत निफ्टी की भी रही। एक फ्लैटिश टाइप की शुरुआत थी और खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग आई। और हमने एक लेवल डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं अगर इस लेवल को निकालता है मार्केट तो फिर जो है 16,020-30 तक जाने की काफी संभावना है। देखिए 15,955 के आसपास का ये जो एरिया है, अब इसके ऊपर मार्केट टिका नहीं। एक दो बार प्रयास जरूर किया लेकिन नीचे आ गया। इस जोन को अगर निकालता तो हमारी डिस्कशन थी 15,950 के ऊपर टिक जाता तो कहीं ना कहीं आपको 16,020 16,020-30 के दर्शन आज ही आपको करने को मिल सकते थे। लेकिन ये रेजिस्टेंस का काम कर गया और यहां से प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त नीचे के तरफ आ गई और एक गिरावट जो है शॉर्ट टर्म में आई। और फिर निचले स्तर पर बाइंग भी रही भाई यहां से एक अच्छी खासी बाइंग भी आई। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट बिल्कुल फ्लैटिश है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब नेक्स्ट वीक की क्या संभावना है? पहली चीज देखिए, पहली चीज ये है कि हमें ये देखना है कि रेंज क्या है अगले हफ्ते का। पहली चीज इंडिया विक्स कहां पर, यानी वॉलेटिलिटी कहां पर है, वो और घट गई है भाई। 12 से भी नीचे चली गई, आज 5% के आसपास की गिरावट है। 11.67 के आसपास विक्स चला गया। दूसरी चीज ऑप्शन चेन डेटा, पुट राइटर सबसे ज्यादा इस एक्सपायरी में कहां पर है, 15,700 पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है, यानी तेजी वाले बैठे हुए हैं। कॉल राइटर सबसे ज्यादा कहां पर है, 16,200 पर। इस हफ्ते सबसे ज्यादा वीकली एक्सपायरी में कॉल राइटिंग यानी मंदी वाले 16,200 पर बैठे हुए हैं। तो दायरा क्या है निफ्टी का, 15,700 सपोर्ट है, 16,200 यानी 16,200 रेजिस्टेंस है इस हफ्ते के लिए। इस एक्सपायरी में मेरे ख्याल से एक दिन कम होने वाले हैं। अब वेडनेसडे को मेरे ख्याल से मार्केट हॉलिडे, ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलते हैं भाई, देखते हैं मार्केट में क्या चाल हो सकती है। चार्ट पर देखते हैं क्या लेवल्स हो सकते हैं। देखिए पहली चीज, अगर मार्केट को तेजी दिखानी है तो ये जो 15,950 का एरिया है इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट निकालता है कहीं ना कहीं मान लीजिए तो फिर एक अच्छी खासी चाल आ सकती है। इसका मतलब क्या है, 15,950 के ऊपर जो है एक कैंडल आपकी कम से कम बन जानी चाहिए, और वो 5 मिनट की हो तो अच्छा है। अब 15 मिनट की तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन 15 मिनट में होता क्या है, ट्रेन निकल जाती है। इसलिए थोड़ा जो है ट्रेन पर थोड़ा रिस्क लेके बैठने में, ज्यादा रिस्क नहीं भाई, ये नहीं कि दौड़ते हुए, बिल्कुल सोच समझ के अगर आप बैठते तो 5 मिनट की कैंडल अगर बनती है इसके ऊपर तो कहीं ना कहीं एक छोटा स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से 20 पॉइंट का छोटा स्टॉप लॉस लेके एक 70 पॉइंट के टारगेट के लिए खेला जा सकता है। क्योंकि अगर ये लेवल निकलता है तो फिर मेरे ख्याल से मार्केट 16,020 तक तो पक्का जाना चाहिए। क्योंकि मार्केट का एक तरीका है कि 16,000 मानसिक लेवल, तो सारे लोग यही सोचेंगे कि 16,000 से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, पर ऐसा नहीं होता है। मार्केट मूवमेंट में जब जाता है 10-20 पॉइंट ऊपर निकाल देता है उस मोमेंटम में, तो चीज आपको याद रखनी है। यहां पर जाके आपको 16,020 के आसपास आपको भले एक बार चार्ट पे देखना है, अगर प्रॉफिट बुकिंग के संकेत दिखते हैं तो आपको जो है वहां पर शॉर्टिंग यानी ठोकने की अपॉर्चुनिटीज आपको देखनी है। ऊपर पर अगर मिलता है तब भाई, ऐसे नहीं आंख बंद करके ठोक दिए, ये चीज आपको याद रखना है। और स्टॉप लॉस लाकर काम कीजिए। बहुत से लोग मैं देखता हूं कॉल पुट में कोई स्टॉप लॉस कुछ नहीं, ऐसे नहीं करना है भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी ऐसे करने से। आपको एज अ बिजनेस काम करना है, गैम्बलिंग की तरह नहीं करना, चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहां पर मार्केट के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। देखिए
रेजिस्टेंस वही है जो हमने डिस्कस किया था। 16,050 जो है वो निफ्टी का रेजिस्टेंस होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम 16,000 को रेजिस्टेंस नहीं मानकर चल रहे हैं, क्योंकि सारे लोग इसको मान के चलेंगे। थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ता है वरना दिक्कत होती है। थोड़ा ऊपर रेजिस्टेंस ले लेंगे, वहां पर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है निफ्टी का? देखिए पहला सपोर्ट यहां पर दो चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट अगर निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो 15,860 के आसपास का एरिया सपोर्ट के तरह काम कर सकता है। यानी 870 80 ये जो जोन है 10-20 पॉइंट का ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, जहां से इसने पलटी मारी है 15,880 के आसपास है, लेकिन आप 10-20 पॉइंट नीचे ले सकते हैं मार्जिन। लेकिन अगर मान लीजिए कि निफ्टी में नीचे की तरफ की शुरुआत होती है, गिरावट हो जाती है, तो फिर जो है मेरे ख्याल से सपोर्ट किसी काम का नहीं रहने वाला है। 15,800 ही तब मार्केट के लिए सपोर्ट हो सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। 15,800 ही तब हम सपोर्ट मानकर निफ्टी में चलने वाले हैं, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। तो रेजिस्टेंस 16,050 के आसपास, सपोर्ट 15,800 के आसपास, ये चीज अभी हमें ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते भाई निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। निफ्टी बैंक में देखिए क्लियर रेजिस्टेंस, कल भी जो था वही रेजिस्टेंस है 35,950। कल भी इसने रेजिस्टेंस का काम किया था, आज भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी बैंक निफ्टी में तेजी के लिए कम से कम 36,000 का लेवल निकलना जरूरी है। यानी ये जो आपकी जो बड़ी कैंडल दिख रही है, इसका हाई जब निकलेगा तो काफी लोग जिन्होंने शॉर्ट किया वो फंस जाएंगे। संभावना है बैंक निफ्टी ऊपर के तरफ जा सकता है 36,000 को निकालेगा तो। लेकिन आपको याद रखनी है, निकालने का मैंने आपको एक तरीका बताया। एक लेवल पर जाए, मान लीजिए थोड़ा नीचे आए, फिर जब पलटी मारे तो बेटर रहता है, अच्छा ट्रेड मिलता है। मैंने काफी बार आपको ये चीज बताई है, क्योंकि कई बार देखिए मान लीजिए रॉकेट की तरह नीचे से चला गया और आप दौड़ के बैठ रहे हैं ट्रेन में, हो सकता है कि आप बैठे और थोड़ा नीचे आ जाए, आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाएगा, लॉस भी हो जाएगा। तो एक बार हल्का नीचे आए फिर जब जाए तो वहां पर बैठने में सॉलिड ट्रेड बनता है, चीज आपको याद रखनी है। 36,000 के ऊपर जो है एक चाल आ सकती है। रेजिस्टेंस कहां पर है बैंक निफ्टी का, एक बार हम जो है चेक कर लेते हैं, थोड़ा जो है पता चल जाए कि कहां पर बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। देखिए 36,500 पर बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। हमने वन डे का चार्ट लगाया यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालने के लिए, क्यों? क्योंकि बाकी हमें कोई अच्छा रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा था बैंक निफ्टी में, इसीलिए ये चीज आपको याद रखनी है। थोड़ा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कई बार हमें टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी पड़ती है। अब जो है निफ्टी बैंक का सपोर्ट कहां पर है? 35,450 के आसपास, 35,440 450, यानी ये जो जोन है 35,500 के नीचे, वहां आसपास कुछ एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी को, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। चलिए भाई स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ट्रेन पे बैठते हैं। जी हाँ, बुलेट ट्रेन की सवारी करते हैं। IRCTC भाई, आज तो सभी लोग बोल रहे हैं IRCTC, और याद होगा जब रिजल्ट्स आए थे और गिरावट हुई थी IRCTC में रिजल्ट्स के बाद, और मैंने जो आपके एनालिसिस वीडियो में बताया भी था। देखिए रिजल्ट्स ठीक हैं, अगर आप कंपैरेटिवली देखें जैसा अनुमान था, कहीं ना कहीं इस क्वार्टर में और कम होना चाहिए था, लेकिन उससे अच्छे थे रिजल्ट्स, और वही चीज दिखी है। उसके बाद एकदम रॉकेट बन चुका है, ये लॉकडाउन भी जो ईज हुई है उसके बाद बिल्कुल अच्छी चाल आ गई है। लेकिन 2500 एक मानसिक लेवल IRCTC में, देखिए इस ट्रेन पर हम लोग बहुत बार बैठे हैं। ये 1300 या 1400 के आसपास जब गिरा था, स्टार्टिंग में मैंने टेलीग्राम पर ही बताया था, ये ट्रेन में बैठने का अच्छा जो है जगह है, अच्छा स्टेशन है, पूरा मजा मिलने वाला है। और काफी ज्यादा मजा मिला भी। फिर गिरावट आई 1600 पर, फिर मैंने ट्रेन पर बैठाया, और उसके बाद तो अब तो ये बुलेट ट्रेन बन गया है, तो अब हम बैठने वाले नहीं है भाई। आपको पता है बुलेट ट्रेन जब बन जाती है चीज, तब हम नहीं बैठते, हमारी ये आदत है। अब पुराने फॉलोअर्स को पता है, हम तभी बैठते हैं जब ट्रेन रहे और हमें लगे कि ये बुलेट ट्रेन बन सकती है। कहां पर रेजिस्टेंस है IRCTC का? 2500 के आसपास है। चार्ट पर कोई रेजिस्टेंस नहीं भाई, खुला चार्ट है, खुला आसमान है, लेकिन ये मानसिक लेवल है 2500, तो यहां आसपास IRCTC जरूर रेजिस्टेंस ले सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है भाई? 2000 के आसपास, 2100 आप कह सकते हैं, यानी 2000 से लेकर के 2100 के बीच का जो लेवल है IRCTC का सपोर्ट है, बहुत ज्यादा चाल दिखा चुका है। नीचे से जो लोग ट्रेन में बैठे हैं, कहीं ना कहीं डबल से थोड़ा कम तो उनका हो ही चुका है, लेकिन अब जो है थोड़ा ध्यान से काम करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। कहीं ना कहीं मैं हमेशा कहता हूं, दौड़ते हुए ट्रेन में नहीं बैठना, एक्सीडेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई, वोडाफोन आइडिया के पास चलते हैं। देखिए वोडाफोन आइडिया का आपको पता है फंडामेंटल एनालिसिस तो बड़ी सिंपल है। फंड्स अगर आते हैं
अगर जो है ये फंड रेज कर पाते हैं तो ये रॉकेट बन सकता है, 12, 13, 14 जा सकता है, अदरवाइज दिक्कत है। लेकिन इस वक्त सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है? 8 के आसपास सपोर्ट है, जिसको ये लगातार रिस्पेक्ट कर रहा है और फिर से बाउंस बैक दिखाया है। मुझे नहीं पता भाई न्यूज क्या है, मुझे नहीं पता न्यूज के कारण भागा या क्या किया है, लेकिन भागा है, सपोर्ट को नहीं इसने तोड़ा है और 9.5 तक की चाल इसने दिखाई है। रेजिस्टेंस कहां पर है? पहला 11 के आसपास है। लेकिन याद रखना है, अगर वो गुड न्यूज आ जाएगी, कहीं से अच्छा खासा फंड इन्हें मिलता है, अच्छी खासी फंड रेजिंग करते हैं, तो ये 10-11 कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, सीधे 13 जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। 13 जाएगा, ये याद रखना है। अगर ये हो जाता है तो फिर फंडिंग मिल जाती है तो ये 13-14 आपको दिख जाएगा। ये बीच का कोई रेजिस्टेंस काम नहीं आएगा। ये सिर्फ इस वक्त नॉर्मल चार्ट देखते वक्त रेजिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूं, 11 के आसपास वोडाफोन आइडिया का रेजिस्टेंस है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई, मैरिको में चलते हैं। देखिए मैरिको फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एफएमसीजी क्षेत्र की अच्छी कंपनी है, 1% आसपास डिविडेंड यील्ड है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। लेकिन एक ही दिक्कत है, लंबी छलांग लगा चुका है, कहीं ना कहीं सही स्टेशन पर अगर आप नहीं बैठे हैं तो इंतजार करने में ज्यादा भलाई हो सकती है, बाकी जो आपको ठीक लगे। कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तो 550 के आसपास है, रिजल्ट्स भी आने ही वाले होंगे कुछ दिन में। सपोर्ट कहां पर है? देखिए 480 के आसपास पहला सपोर्ट है, बहुत ज्यादा दौड़ चुका है, तो 460 480 के आसपास सपोर्ट है। तो अगर एक प्रॉफिट बुकिंग, एक गिरावट किसी भी मान लीजिए खराब रिजल्ट्स के कारण या कुछ भी न्यूज हो या किसी भी कारण से आपको गिरावट मिल जाए, मान लीजिए रिजल्ट्स अच्छे भी आते हैं लेकिन फिर भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो फिर सपोर्ट के आसपास ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर भी जो है आपको पता है कहीं ना कहीं जो है बैठने में रिस्क रहता है। आगे बढ़ते हैं, एचडीएफसी बैंक। देखिए कल मेरे ख्याल से इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, एचडीएफसी बैंक के सैटरडे को आते हैं इनके रिजल्ट्स अक्सर। अब फंडामेंटली जो है ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है एचडीएफसी बैंक, आपको पता भी है कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। देखिए इसका सपोर्ट जो इमीडिएट सपोर्ट अगर आप चार्ट पर देखें, सबसे नजदीक का सपोर्ट तो बहुत करीब में 1450 के आसपास है, 1450, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक सपोर्ट नीचे है, 1380 के आसपास है। इसका जो थोड़ा ठीक ठाक आप सपोर्ट कहें वो 1380 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 1600 1600 के आसपास एचडीएफसी बैंक का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। भारतीय एयरटेल के पास चलते हैं भाई, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, कहीं ना कहीं एक अच्छा बाउंस बैक भी आया है, अच्छी खासी चाल आज बहुत दिनों के बाद एयरटेल में आई है। 550 के रेजिस्टेंस को अगर एयरटेल निकालता है, 50 रुपए और मिल सकते हैं, एक और जो है चाल इसमें आ सकती है। अदरवाइज सपोर्ट कहां पर है? 500 के आसपास एयरटेल का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब 500 550 का दायरा है, जिस तरफ फटेगा उस तरफ नोट छपेगा, ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। मंडे को मेरे ख्याल से इनके रिजल्ट्स आने वाले, रिजल्ट्स तो शाम में आते हैं, मार्केट आवर्स में इनके आते नहीं जैसा इतिहास बताता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम है, आज गिरावट हुई है, कुछ चेंज हुआ नहीं है। 25 के आसपास सपोर्ट है, 31 के आसपास रेजिस्टेंस है। बाकी सारी चीजें आपको पता है वो रिजल्ट्स पर डिपेंड करते हैं कि कैसे रिजल्ट रहते हैं और क्या गाइडेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।